हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास टेक्नो का एक नया स्मार्टफोन आ गया है, टेक्नो पोवा कर्व 2। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है। एक्चुअली सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, बैक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कर्व डिजाइन मिलता है। और डिजाइन इस फोन का काफी डिफरेंट आपको लगेगा बाकी दूसरे फोन के कंपेरिजन में। और भाई पहली बार जब मैंने इस फोन को पकड़ा तो ये बिल्कुल नॉर्मल फोन की तरह ही लगता है। इसमें लगभग 190 ग्राम्स के करीब वेट है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि भाई इसमें 8000 mAh की बैटरी टेक्नो ने डाली है, फिर भी वेट इसका 190 ग्राम्स है और बहुत ही पतला ये फोन आपको फील होगा। चलिए पूरा डिटेल में बात करते हैं इस फोन के बारे में, साथ में 40 से ज्यादा फीचर्स भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना और बताना कमेंट्स में कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए सबसे पहले इसके डिस्प्ले की ही बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें दो साइड से कर्व डिस्प्ले आपको मिलता है। 6.78 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें आपको मिलती है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो फोन आपको काफी ज्यादा स्मूथ फील होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहाँ पर टेक्नो ने दिया है और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला का 7i की प्रोटेक्शन है। चलिए सबसे पहले आपको वॉलपेपर्स का एक ऐसा फीचर दिखाता हूं जो कि आपने आज से पहले किसी दूसरे फोन में नहीं देखा होगा। इस फोन में आप होम स्क्रीन पे भी वॉलपेपर्स के साथ डेप्थ इफेक्ट एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आपको टेक्नो ने पहले से बना के दिए हैं। इनमें से अगर आपको कोई इच्छा लगे तो आप इसी को यूज कर सकते हो। और अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली मेरे आइकन्स जो हैं उसको ये वॉलपेपर के अराउंड सेटअप कर देगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा मेरे यहाँ पर सर्च बार के ऊपर और आइकन्स के ऊपर आ गया है। इसी तरीके से आप अपना भी कोई फोटो सेटअप कर सकते हो और ओवरऑल ये जो इफेक्ट है वो बहुत ही प्यारा यहाँ पर लग रहा है। लॉक स्क्रीन पे वैसे आपको और ज्यादा कस्टमाइजेशन अब मिल जाता है। अगर आप चाहें तो आप फोटो पे ब्लर इफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो है क्लोक स्टाइल के अब आपको यहाँ पर बहुत सारे नए इफेक्ट्स मिल गए हैं। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ग्लास इफेक्ट एनेबल है, डिफरेंट फोन्स का ऑप्शन आपके पास है और इवन अगर आप चाहें तो ये क्लोक को इस तरीके से आप रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो आपको एक एआई थीम जनरेटर का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप एआई से वॉलपेपर्स या थीम्स बनाना चाहते हो, थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है, लेकिन उसको आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर दो मेन ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक सिस्टम वाला है अगर आपको यूज करना है, या फिर कंटिन्यूएशन जो आपका लॉक स्क्रीन पे सेटअप है वही आपको एओडी के ऊपर मिलेगा, वो आप इसकी मदद से एनेबल कर सकते हो। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो अगर आपको कुछ एनिमेशंस वगैरह वाले एओडी यूज करने हैं, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस टेक्नो ने आपको दिए हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे यहाँ पर ये लैंडस्केप डिस्प्ले का लगता है। अगर आप इसको एनेबल करते हो, थोड़ा आईफोन जैसा ये फीचर है, लेकिन फोन को अगर आपने चार्जिंग पे लगाया है और हॉरिजॉन्टल मोड में रखा है तो आपको इस तरीके का एक लैंडस्केप डिस्प्ले मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। और इवन यहाँ पर डिफरेंट क्लॉक के ऑप्शंस हैं, डिफरेंट और ऑप्शंस जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा लैंडस्केप डिस्प्ले चाहिए। चलिए अब इसके यूआई और एआई फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको iOS 16 मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है। इस फोन में ब्लोटवेयर एप्स बहुत ही कम आपको मिलती हैं, उनको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एनिमेशंस वगैरह मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन आप देख सकते हो। काफी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा फोन में। एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी कि टेक्नो एआई फीचर्स बहुत सारे डाल के देता है अपने फोन में। तो बाकी सब चीजों की बात करने से पहले इसके कुछ टॉप फीचर्स बताता हूँ जो कि आपको इस फोन में जरूर से यूज करने चाहिए। इस फोन के जो सारे एआई फीचर्स अगर आपको देखने हैं तो सेटिंग्स में आप टेक्नो एआई के अंदर जा सकते हो। यहां पर पूरा एक लिस्ट आपको मिल जाएगा एआई फीचर्स का, जिसमें सबसे पहले आपके पास एआई कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन है, जिसमें आपको एआई ऑटो आंसर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप फोन पिक नहीं कर सकते हैं तो आप ऑटो आंसर पे टैप कर सकते हैं। फोन आपके बिहाफ पे सामने वाले बंदे से बात कर लेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा, जो भी वो बता रहे हैं उसको पूरा सेव करके उसका एक समरी वगैरह बना के आपको दे देगा। या फिर आपके पास डायरेक्टली एआई कॉल समरी का ऑप्शन है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, फोन पूरा उसको रिकॉर्ड करके उसका एक समरी बना सकता है। अगर आपको सामने वाले बंदे की लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो लाइव ट्रांसलेशन भी आप इस फोन में कर सकते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। डायलर सेटिंग्स में वैसे दो और बढ़िया ऑप्शंस हैं, एक तो कॉल नॉइस सप्रेशन का। अगर आप आउटडोर्स में बहुत ज्यादा कॉलिंग करते हैं तो भाई ये प्योर वॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। ये स्पेशली टेक्नो के फोन्स का फीचर है। फोन आपकी वॉइस को पूरा एक प्रिंट कैप्चर कर देता है, उसके बाद सिर्फ आपकी ही आवाज दूसरे बंदे को सुनाई देगी। इवन अगर आपके फोन से कोई दूसरा बंदा बात करेगा वो भी नहीं जाएगी। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स का भी मिल जाता है। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो कोई अनाउंसमेंट वगैरह इस फोन में नहीं होता है, उसको आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा फीचर यहाँ पर ट्रांसलेशन असिस्टेंट का है, जिसमें अगर आप रिलेटेड ट्रांसलेशन टूल्स में जाएंगे तो अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं और वहां पर आपको सामने वाले बंदे की लैंग्वेज नहीं समझ आती है, आप किसी बाहर देश में हैं, तो वहां पर भी ये फीचर बहुत बढ़िया से काम करता है। अगला फीचर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट असिस्टेंट का मिल जाएगा। ये फोन में जो एलआई है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इससे आप नॉर्मल क्वेश्चंस
तो पूछ ही सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक डॉक्यूमेंट इसको सेंड कर सकते हो। मान लीजिए पूरा एक बड़ा पीडीएफ है, कोई बुक आपने डाउनलोड किया है, आप इसको भेज दीजिए, पूरा उसको समझ लेगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उस बुक में से पूछना है, उस पीडीएफ में से पूछना है, तो ये उसके भी जवाब आपको दे सकती है। नोट्स एप्लीकेशन वाले जो एआई फीचर्स होते हैं वो इस फोन में बहुत ही तगड़े दिए हैं। अगर आप इस फोन का नोट्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कोई नोट आपने क्रिएट किया है, तो कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दीजिए कि किस तरीके का टेक्स्ट आपको लिखवाना है, फोन आपको वो लिख के दे देगा। अगर आपको इसी टेक्स्ट को प्रूफ रीड करवाना है या समराइज करवाना है, या तो आपको टोन इसका चेंज करना है, रीराइट करवाना है, वो सब ये कर सकता है। यहाँ पर अलग से एक एआई का ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि स्केच टू इमेज का ऑप्शन है। बेसिकली आप कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, जो भी आपने स्केच बनाया है उसके बेसिस पे आपको एक इमेज बना के देने की ट्राई करेगा। और मैंने टेस्ट किया इसको, काफी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया फीचर नोट्स एप्लीकेशन के अंदर ये, अगर आप बटन प्रेस करते हैं, ये वाला मुझे लगा एआई नोट्स का, जिसमें आप यूट्यूब वीडियो को डायरेक्टली एक नोट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस किसी भी वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है और ये फोन आपको उसकी पूरी समरी बना के दे देगा, पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। बाकी रिकॉर्डर ऐप अगर आप यूज करते हैं उसमें भी आपको एआई फीचर्स मिल जाते हैं। आपने कोई भी रिकॉर्डिंग इस फोन में किया है, चाहे वो इंग्लिश में है चाहे वो हिंदी में है, उसका एक ट्रांसक्रिप्शन फोन आपको बना के दे सकता है, इवन एक समरी बना के आपको दे सकता है। वैसे और भी बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में ट्राई किया था। बेसिक जो आपके स्क्रीन रिकॉग्निशन वाले एआई फीचर्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आप बस नेविगेशन बार के ऊपर लॉन्ग टैप कीजिए, किसी भी चीज को इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए और फोन उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा। अगर आपको बाय करना है तो डायरेक्टली उसके परचेस लिंक दे देगा, या फिर किसी भी स्क्रीन पे अगर आप दो फिंगर से इस तरीके से टैप करके रखते हैं तो आपका स्मार्ट रिकॉग्निशन का फीचर भी काम करता है। यहाँ पर भी आप किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये वाला ऑप्शन टैप करेंगे तो फोन पूरी स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको दे सकता है। अगर आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है तो बहुत आसान बन जाता है। बाकी इसकी फोटो एडिटिंग के एआई फीचर्स भी मैंने ट्राई किए भाई, वो भी नेक्स्ट लेवल काम करते हैं। कोई भी फोटो ओपन करके आप एडिट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर एक एआई स्टूडियो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्लेयर रिमूवल का ऑप्शन मिलेगा, शैडो रिमूवल का ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो दो बेस्ट फीचर्स हैं वो एआई इरेजर और एआई एक्सटेंडर हैं। मैंने दोनों फीचर्स इसमें टेस्ट किए हैं। जो एआई जनरेशन है इस फोन का वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के भी कुछ बढ़िया फीचर्स इस फोन में हैं, जैसे कि कोई भी फोल्डर को आप इस तरीके से एनलार्ज फोल्डर में चेंज कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। एक ये एआई सजेशंस वाला विजेट भी आपको मिलता है जो कि स्मार्ट तरीके से काम करता है। जैसे जैसे आप फोन यूज करते हैं आपके पैटर्न को समझ लेता है, जो भी ऐप इसके हिसाब से आपको चाहिए होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सजेस्ट करता रहता है। इसका ये जो स्मार्ट पैनल है बाय डिफॉल्ट आपको एनेबल मिलता है। जैसे कोई भी ऐप अगर आप ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वो एक फ्लोटिंग विंडो में ओपन होता है। वैसे अगर आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी के अंदर स्मार्ट पैनल में जाएंगे तो इसके अंदर आप ये रिसेंट फाइल्स या स्मार्ट हब जैसे फीचर्स भी एनेबल कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप टैप करके आपने जो रीसेंट फाइल्स यूज की हैं वो सब यहाँ पर आपको ये फोन दिखा देगा। या फिर आपके पास एक टेम्पररी स्टोरेज है स्मार्ट हब का, कोई फोटो को या किसी भी चीज को आपको सेव करके रखना है तो कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इसकी एक चीज मुझे बढ़िया लगी कि अगर आप वीडियोस के अंदर हैं तो ये स्मार्ट तरीके से काम करता है, आपको वीडियो असिस्टेंट वाले फीचर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर सजेस्ट कर देता है। और एक और चीज मैंने नोटिस किया कि ये जो स्मार्ट बार में स्मार्ट फीचर्स हैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है। अगर आप मान लीजिए क्रोम में कुछ ब्राउज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये समराइज और रीड अलाउड जैसे फीचर्स भी देता है। अगर आपको चाहिए कि पूरा आर्टिकल ये पढ़ के आपको सुना दे या पूरे आर्टिकल का समरी आपको देखना है, वो सब भी ये फोन कर सकता है। बाकी काफी टाइम से टेक्नो के फोन्स में आपको ये डायनेमिक पोर्ट का फीचर भी अब मिल रहा है, जो कि डायनेमिक आइलैंड जैसा फीचर है, लेकिन अब इसमें मल्टीपल एप्स का सपोर्ट भी एक साथ आ गया है। मान लीजिए आपने गूगल मैप्स भी चला रखा है, साथ में हॉटस्पॉट भी ऑन है, काफी सारी चीजें इसमें से जो काम करती हैं डायनेमिक पोर्ट में वो ऑन है, तो वो एक साथ दिखाता रहेगा, उसको आप इस तरीके से चेंज कर पाएंगे। बाकी बहुत सारे जेस्चर्स या शॉर्टकट्स का सपोर्ट भी इस फोन में आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स में अगर आप एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्शन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप म्यूजिक जेस्चर्स इस फोन में यूज कर सकते हैं। इवन आंसर कॉल्स विद जेस्चर्स का ऑप्शन भी आपको दिया है। अगर आपको बिना फोन को टच किए कॉल्स को आंसर या रिजेक्ट करना है वो आप इन जेस्चर्स की मदद से कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने शुरू में भी आपको बताया, देखो इस फोन का सबसे बड़ा यूएसपी एक बैटरी है। इस फोन में आपको 8000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। वेट इसका लगभग 192 ग्राम्स के करीब है। 45 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। प्रोसेसर इसमें आपको MediaTek Dimensity 7100 दिया है, जिसका Antutu स्कोर हमने निकाला लगभग 7,60,000 के करीब आ रहा है। अब ये फोन देखो 25,000 के करीब की प्राइसिंग में आने वाला है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस इसका थोड़ा वीक है। हालांकि डे टू डे लाइफ में फिर भी आपको स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। BGMI की अगर मैं बात करूं तो स्मूथ प्लस 60 FPS का सपोर्ट आपको मिलता है। डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस ये आपको करवा देता है। और एक अतरंगी सा कॉम्बिनेशन दिया है रैम और स्टोरेज में। स्टोरेज इसका UFS 2.2 वाला है, जो कि पुराना है, थोड़ा बेटर होना चाहिए था। लेकिन रैम टाइप इसमें LPDDR5X दे दिया है, जो कि मोस्टली इस प्राइस में नहीं मिलता है। कोई भी गेम अगर आप इस फोन पे प्ले करते हैं तो इस तरीके का एक गेमिंग असिस्टेंट भी इस फोन में आपको मिलता है,
जिसमें पहले तो आप ये परफॉर्मेंस मोड ऑन कर सकते हैं ताकि आपको और बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। अगर आप नीचे जाएंगे तो कुछ और फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एक इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर है, एक स्मार्ट कूलिंग का फीचर भी दिया है ताकि फोन ज्यादा हीट नहीं हो, और एक बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है अगर आप चार्जिंग पे लगा के गेमिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपका फोन चार्ज किस तरीके से होता है ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप बैटरी एंड पावर सेविंग में जाएंगे तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर चार्जिंग स्पीड पे अगर आप जाएंगे तो आप स्मार्ट चार्ज भी यूज कर सकते हैं, या फिर लो टेम्परेचर चार्ज का भी ऑप्शन है, जिसमें बैटरी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा स्लो चार्ज होगा ताकि लॉन्ग टर्म में बैटरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। या फिर ये बैटरी हेल्थ के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, एक एआई चार्जिंग है और दूसरा एक कस्टम चार्जिंग प्रोटेक्शन है। अगर आपको मैक्सिमम चार्जिंग का एक लिमिट सेटअप करना है, मान लीजिए आपने सेट कर दिया कि 90% ही आपका फोन चार्ज होगा, 100% कभी चार्ज ही नहीं होगा, इससे भी लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती है। बाकी इस फोन पे मैंने म्यूजिक भी सुन के देखा है और वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताने के लिए, इसमें आपको सिंगल स्पीकर दिया है। इवन 10,000 के ऊपर बहुत सारे फोन्स मैंने देखे हैं जिसमें डुअल स्पीकर्स आते हैं, तो यार इसमें डुअल स्पीकर्स होने ही चाहिए थे। हाँ, लेकिन इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया है सिंगल स्पीकर के साथ, तो स्पीकर की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, लाउडनेस ठीक ठाक है, और हाँ इसमें साथ में वाइब्रेशन वाले हैप्टिक्स आपको मिल जाएंगे। कैमरा से एक ऐसी चीज है जो कि मैंने देखा है कि टेक्नो के फोन्स में उतने बेटर आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस फोन में भी आपको रियर में सिर्फ एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। डायरेक्टली आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूं, अगर आप अच्छी लाइटिंग में फोटोज कैप्चर करेंगे तो ठीक ठाक क्वालिटी आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिसिंग है जो कि एक बड़ा मिस है। साथ में फ्रंट कैमरा की फोटोज भी आपको दिखा रहा हूँ। वीडियोस की बात करूं तो इस फोन में आप दोनों कैमरा से मैक्सिमम 2K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। चलिए कैमरा के कुछ बढ़िया फीचर्स और मोड्स आपको बता देता हूं। एक तो ये फोन में अगर आप 2K क्वालिटी में वीडियो शूट करते हैं तो उसमें HDR नहीं होता है, लेकिन अगर आप फुल HD में वीडियो शूट करेंगे तो ये फोन HDR वीडियो शूट कर सकता है, जिसकी क्वालिटी बहुत बेटर आती है। वैसे वीडियोस के लिए यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स या फिल्टर्स भी आपको दिए हैं, वो सब भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और वीडियो के अंदर अगर आपको पोर्ट्रेट मोड यूज करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक फीचर है। मोर मोड्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर डुअल व्यू वीडियो वाला जो मोड होता है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों को एक साथ शूट करना है, यहाँ पर उसको चेंज करने के भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे कैमरा मोड्स हैं मोर के अंदर, जैसे स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन है, प्रो मोड आप यूज कर सकते हैं फोटोज के लिए, स्काई शॉप आपको दिया है अगर आपको स्काई रिप्लेस करना है, एक व्लॉगिंग मोड है जिसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और एक और फीचर जो मुझे टेक्नो के फोन्स में काफी बढ़िया लगता है, अगर आप फ्रंट कैमरा से फोटो शूट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट में चले जाइए तो आपको यहाँ पर एक वाइड सेल्फी का मोड मिलता है, जिसमें आप सेल्फी के अंदर भी पैनोरामा मोड यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ज्यादा लोगों को कैप्चर करना है तो ये बहुत ही बढ़िया से काम करता है। चलिए बाकी नेटवर्क और कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। 20 5G के बैंड्स इसमें आपको मिलते हैं। साथ में अगर आप 4G यूज करेंगे तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी मैंने टेस्ट किया है। NFC इसमें आपको नहीं मिलता है, डुअल सिम स्लॉट है तो मेमोरी को भी एक्सपैंड आप इसमें नहीं कर सकते हो। और एक चीज मैंने देखा कि इस पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी टेक्नो ने नहीं दिया है। हालांकि बॉक्स के अंदर एक कवर आपको मिल जाता है जो कि नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाला आपका कवर है। और आजकल तो वैसे बहुत सारे फोन्स में IP68, IP69, इवन IP69K तक की रेटिंग आ रही है। इसमें आपको IP64 की रेटिंग मिलेगी, तो पानी वानी से इसको बचा के रखिएगा। नेटवर्क को एनहांस करने के लिए इस फोन में बहुत बढ़िया फीचर्स दिए हैं। सेटिंग्स में अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तो एक तो यहाँ पर नीचे आपको आउटडोर बूस्टर का ऑप्शन दिया है जो कि ऑल इन वन जैसा एक फीचर है। इसको आप एनेबल कर देंगे तो फोन आपकी ब्राइटनेस को एनहांस कर देगा, आपकी कॉल्स को एनहांस करने के फीचर्स ऑटोमेटिकली एनेबल कर देगा, या फिर आपका स्क्रीन टाइम आउट एक्सटेंड कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आउटडोर में आपका फोन यूज करने का एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा। सेटिंग्स में अगर आप सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स में हैं तो यहाँ पर आपको नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं। एक तो एक्सेलरेट विद मोबाइल डाटा का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल डाटा और वाईफाई दोनों एक साथ काम करें ताकि आपको ज्यादा फास्ट इंटरनेट मिले, ज्यादा रिलायबल इंटरनेट मिले, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन मुझे लगा ये डुअल सिम डेटा एक्सेलरेशन का। अभी तो मैंने एक ही सिम डाला है, लेकिन अगर आप 2 सिम यूज करते हैं तो फोन दोनों का डेटा एक टाइम पे यूज कर सकता है। वाईफाई टेथरिंग का फीचर भी इस फोन में सपोर्टेड है। अगर आप वाईफाई के साथ साथ हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं तो वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि आप हॉटस्पॉट की मदद से वाईफाई को दूसरे डिवाइसेस पे शेयर कर पाएंगे। बहुत सारे सिक्योरिटी वाले फीचर्स भी इस फोन में है। सेटिंग्स में अगर आप प्राइवेसी में जाएंगे तो यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन है, पीक प्रूफ का ऑप्शन भी दिया है अगर आपको स्क्रीन को थोड़ा ब्लैकआउट करना है, एक वोल्ट का ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आप कोई भी चीज को हाइड करके रख सकते हैं, सिर्फ ऐप ही नहीं, अगर आपको किसी फाइल को हाइड करना है, फोटोज को, वीडियोस को, वो सब आप कर सकते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको मोबाइल एंटी थेफ्ट के फीचर्स भी मिलते हैं। आप पावर ऑफ वेरिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं ताकि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो चोर आपके फोन को पावर ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ करने के लिए पहले आपका पासवर्ड चाहिए होगा। और भी बहुत सारे प्राइवेसी फीचर्स यहाँ पर हैं, जिसके सिक्योर कीबोर्ड का फीचर भी है। और बहुत सारे लोग ऐप ट्विन का फीचर यूज करते हैं, एक ही ऐप के 2 अकाउंट्स अगर आपको यूज करने हैं तो डुअल ऐप्स का जो फीचर होता है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया कि इस फोन में सिर्फ जो सोशल मीडिया की एप्स हैं
उसी में ये फीचर सपोर्टेड है। ट्राई मोर एप्स में कोई और एप्स ये नहीं दिखाता है। देखो यार, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी यूनिक सा फोन है। बैटरी बहुत बड़ी देके आता है। इवन टेक्नो का यूआई मुझे अच्छा लगता है। एआई फीचर्स वगैरह बहुत सारे आपको मिलते हैं, लेकिन यार इसका प्राइस मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। बाकी आपको कैसा लगा फोन बताना कमेंट्स में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फॉलो जरूर कर देना।